बहुत बहुत स्वागत है आज हम सबके बीच में। और उनका साक्षात्कार लेने के लिए हमारे कलम के धनी, इस लखनऊ के, इस नगर के, इस प्रदेश के आलोक पराकर जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और आज का जो साक्षात्कार है ये आलोक जी से अनुरोध करता हूं कि वो शुरू करें। और ये फेसबुक पर भी लाइव जा रहा है और आगे आने वाले समय में हम इसको लोगों के लिए, ताकि वो देख सकें, इससे सीख सकें, जान सकें, गूंज सकें, यूट्यूब पर भी हम डालेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सचिव तरुणजीत राज जी। और भी आशीर्वाद। जैसा कि तरुण जी ने बताया कि अकादमी के निमंत्रण पर आज हमारे बीच योगेश प्रवीण जी हैं। आप कह सकते हैं कि ये लखनऊ के अवध के महाकोश हैं। अवध का इतिहास हो, धरोहर हो, लोग हो, परंपराएं हो, खान पान हो, कला साहित्य हो, किसी भी प्रकार की जानकारी प्रवीण जी की किताबों से हो के गुजरती है। और इसी माह की 28 तारीख को वे 82 साल के होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो योगेश जी को दूसरे रचनाकारों से अलग करती है वो ये है कि इनका जो भी इन्होंने विपुल साहित्य लिखा है, जो 50 के करीब किताबें लिखी हैं, तो उसमें उन्होंने अवध के इतिहास को ग्रंथों पर तो आधारित किया ही है, साथ ही इन्होंने लोक में जो प्रचलित बातें हैं, जो लोग की किंवदंतियां हैं, जो लोगों में कहीं सुने जाने वाले किस्से, उनके माध्यम से अवध के और लखनऊ के इतिहास को दर्शाने का प्रयास किया है। इसमें सही आ रही है। आप और हम जानते हैं कि इतिहास जो है कुछ लोगों द्वारा कुछ प्रसंगों को केंद्रित करता हुआ चलता है, लेकिन बहुत सारी बातें लोक में रह जाती हैं, वो परंपराओं में रह जाती हैं, पीढ़ियों में रह जाती हैं। योगेश जी उन बातों को भी अपनी किताबों में लेते हैं, इसलिए वो एक समानांतर इतिहास भी रचते हैं। और इसके लिए हम उन्हें दूसरे रचनाकारों से भिन्न कह सकते हैं, उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। योगेश जी से अवध की किसी भी पक्ष पे बहुत लंबी बात हो सकती है, लेकिन आज हम अकादमी के इस साक्षात्कारों की श्रृंखला में अवध के जो लोकगीत हैं और उनमें संस्कार गीत और त्योहार गीत हैं, खासकर उन पे बात करेंगे। योगेश जी, आपका बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूँ और सभी को इसके लिए शुभकामना देता हूँ। सबके उज्जवल भविष्य का मैं प्रार्थी हूँ। योगेश जी, अवध का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। कहते हैं पहले जो प्राचीन कौशल जनपद था वो अवध का क्षेत्र उसके अंतर्गत था। इसकी सीमाएं भी बदलती रही। स्वतंत्र भारत में कह सकते हैं कि लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, बाराबंकी, उन्नाव, सीतापुर, खीरी, हरदोई, गोंडा या बहराइच, ये जो 12 जिले हैं और उनमें जो बोली प्रचलित है वो अवधी है। और रामचरितमानस और पद्मावत जैसे ग्रंथ अवधी में मिलते हैं। तो अवधी के लोकगीतों तक पहुंचने से पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप अवध की जो लोक परंपराएं हैं और जो खासकर उनका लोक संगीत और लोक कलाएं हैं, थोड़ी सी उनकी एक पृष्ठभूमि बताते ताकि हमको लोकगीतों तक पहुंचने में आसानी हो। अवध का जो भौगोलिक विस्तार है वो पहाड़ों पे नेपाल की तराई से लेकर गंगा के नहाने तक हम लोग देखते हैं। 4 जिले गंगा के किनारे हैं और बीच में बाकी गोमती के बीच से होके निकलती है एक नदी। और कुछ प्राचीन उल्लेख में अयोध्या तो इसका सबसे बड़ा कहना चाहिए केंद्र है, भगवान राम की जन्मस्थली। साथ ही देवा शरीफ होने से बड़ी ऐतिहासिक चीजें हैं इसके आसपास। नैमिषारण्य तीर्थ है, ये इसके प्राचीन गवाह हैं। और अर्धमागधी से अवधि का विकास हुआ। और जैसे कि लिखा है, अवध तहाँ जहाँ राम निवास करके, यानी अयोध्या और अवध का परिचय। बड़ी अच्छी बात है कि हमारे बच्चे जाने कि आपके उत्तर प्रदेश शासन की, प्रशासन की जो सील है उसमें आपको अपनी बहुत करीबी पहचाने मिलेंगी। बीच में तो गंगा जमुना त्रिवेणी दिखाई जाती है,
ऊपर जो धनुष बाण है वो भी आप समझते हैं वो राम लक्ष्मण जो यहाँ का पहचान है जी, राजकीय चिन्ह। राजकीय चिन्ह। और नीचे जो मछलियों का जोड़ा है वो आपके अवध के मध्यकाल में मुस्लिम शासन के नवाबी युग की देन है। ये मछलियों का जोड़ा तो हर जगह दिखाई भी देता है। दोनों को जोड़ता भी है। उसमें फिर जबकि उन लोगों के यहाँ किसी जीवधारी कोई आकार या प्रतिमा को बनाने का निषेध है, उसके बावजूद उन्होंने मछलियों को अंगीकार किया। हमारे यहाँ तो वो बड़ी उनकी पहचान है, अच्छा शगुन मानते हैं। आप देखेंगे दरवाजों पे जोड़े बने मिलते हैं मछलियों के, वो आपके राजकीय मोहर में भी। तो एक तो अवध की तहजीब का सबसे अच्छा पहलू इसकी जबान का ये है कि इस पे हिंदू मुस्लिम दोनों के बराबर के एहसान है। अब एक बच्चे हमारे जाने, मैं तो बच्चे ही कहूँगा सबको, कि तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी वो अपने आप में अद्भुत ग्रंथ है, अवधी जबान को लेके है। आज बच्चे उसको समझ नहीं पाते अगर अर्थ ना हो, लेकिन उसकी जरूरत थी एक जमाने में। संस्कृत हमारे यहाँ से उठ चुकी थी, लोग उन्होंने देखा कि लोक भाषा में एक ग्रंथ होना चाहिए, तो उन्होंने टेक्स्ट तो पूरा वाल्मीकि से लिया, वही एक स्रोत था राम कथा का, और उन्होंने भाषा और शैली मुस्लिम कवियों से ली। इनके पहले अवधी की पालकी जो है वो मुसलमान कहारों के कंधों पे चली। अब वो पूरी एक अच्छी खासी फहरिस्त है। आप अमीर खुसरो से शुरुआत हो गई थी, आप जानते हैं, जबकि वो दिल्ली की तरफ के थे। उसके बाद भी उनको अयोध्या में बैठ के उन्होंने खालिद बारी लिखी, बहुत सी पहेलियां उनकी अयोध्या में ही लिखी गई। मैं कहीं कहीं बुलाया जाता हूँ तो वहाँ बताता हूँ लोगों को विशेष। और उसके बावजूद काहे को ब्याही विदेश रे लखिया बाबुल मोरे, ये जो बाबुल हैं या वो हरे हरे बसवा कटा कि मड़वा छवाए देव रे, तो ये भाषा और ये विवरण और ये संस्कार ये जो जितने इसके अंदर प्रसंग को सब अवध खास के हैं। उन्होंने उस बात को जाहिर भी किया है कि मैं इसीलिए अयोध्या आया था और मैंने बहुत कुछ पाया सीखा। तो अवधि में आप देखिए दोहा चौपाई का बिल्कुल वैसा विवरण जायसी ने लिखा। शेख नबी, मुल्ला दाऊद, इब्राहिम शाह, एक तो नहीं पूरी कुतुबन मंजन सबकी लिखी किताबें। और ये लोग जरूर जाने इस बात को कि इन सारे मुस्लिम कवियों ने अवधि में तो लिखा, इनके प्रेमा खान्य सब प्रेम प्रसंग, और वो सारे प्रसंग हिंदू राजकुमार और हिंदू राजकुमारी के, ये भी एक बड़ी बात है, एक मिली जुली तहजीब। हाँ बड़ी। वो देखिए मृगावती, मधुमालती, नल दमयंती, हंस जवाहिर और ये पद्मावत। हम लोग अवध के बहुत सारे पक्षों पे बात कर सकते हैं, लेकिन लोकगीतों की जो बात है, ये कहा जा रहा है कि जो आज जो एक संयुक्त परिवार होते थे उनका विघटन हो गया। तो बहुत सारे गीत जैसे जो ये भौजी, ये नंदी, उन जैसे संबोधनों की अब मतलब एक वो विस्मृति में चले गए। इसी तरह झूले जो है बाग बगीचों से निकल के ड्राइंग रूम में आ गए। आर्थिक संरचना भी बदल गई और पीसने कूटने रोकने सोहनी के गीतों की प्रासंगिकता खत्म हो गई। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो लोकगीतों का जो एक मतलब लोप हुआ समाज से, उनकी क्या वजह है आप सोचते हैं? आदमी आत्म केंद्रित होता चला गया, सामूहिक सरोकार कम हो गए। जैसे पुराने वक्त में ये था कि लोग बैठते थे जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो बातें, वो चीजें, वो हुनर वो सब पहुंचता था अगली पीढ़ी में। ये धीरे धीरे कम होता गया और ये तो खास वजह है उसकी। इकट्ठा होने का क्रम ही एक तरह से खत्म। शादी ब्याह में भी वो संक्षेप में होने लगा सब कुछ, बारात का आना, खाना पीना, जयमाल और शादी और विदा। लेकिन वो जो 5-5, 6-6 दिन बैठक होती थी, तमाम पुरानी पीढ़ी की औरतें बैठती थी, तो नई पीढ़ी की लड़कियां धीरे धीरे उन चीजों को प्राप्त करती थी, जानती थी, वो सब धीरे धीरे समाप्त होता गया। फिर भी ये बहुत जरूरी है और मैं देखता हूँ खास करके आपके संस्थान इनको सहेजने का अच्छा प्रयास कर रहे हैं।
बिल्कुल। जो प्रवीण जी बहुत हर बोलियों में अपने अपने लोकगीत हैं, जो आंचलिक गीत हैं, अवध के जो लोकगीत हैं उनको आप किस तरह से इनमें अलग करके देखेंगे? जैसे मुझे बहुत सारे गीत अभी याद आ रहे हैं। एक अवध का लोकगीत अक्सर कहा जाता है कि छापक पेड़ छेउला तपतवन गहवर, जिसमें मतलब एक हिरनी की व्यथा है कि जो पीड़ा है कि वो हिरन की जो उसके हिरन की छाल है उससे वो खजड़ी बनी है और राम के उसमें गाय बजाई जाती है, और जैसे जैसे बजती है वैसे वैसे उसको मतलब उदासी बढ़ती जाती है। ऐसे ही कहते हैं कि बाबा निमिया के पेड़ जिन काटो निबिया चिड़ैया बसे, तो चिड़ैया को एक लड़की की तरह और पेड़ को जो एक बाप की तरह देखा गया है कि चिड़िया के उड़ जाने से जैसे आंगन सूना हो गया है, मतलब एक लड़की के चलने। इस तरह की बहुत ही सहज और सरल भाषा में ये विशेष बात आपने कही, सबका सम्मोहन इसी वजह से बढ़ा। अब जैसे हमारे यहाँ हरे हरे बसवा कटाओ के मड़वा छवा दे हो रही, जब ये गाया जाता है अरे अरे चाची निर्मोहिनी चाचा को जगाए दे हो रही, उठ के दे देवे कन्यादान हमें तो दूर जाना है। पूरी पिक्चर सामने आ जाती है रात की कि जब लड़की की शादी हो रही, सारे रिश्तों को उसी तरह से सम्मान दे के एक तरह रेखांकित करने की प्रथा, और ये कि मामी अरे अरे मामी निर्मोहिन मामा को जगाए दे, तो ये लड़की की ओर से है। ये अवध के खास विषय, उसका जो काल्पनिक प्रसंग है बहुत ही सुंदर। आपने पद्मावत का जिक्र किया, मैंने बताया है कि तुलसीदास जी ने जिस तरह कंटेंट तो वाल्मीकि से लिया, भाषा और शैली पूरी की पूरी जैसी से प्राप्त की। तो उसमें आप अवधि का देखेंगे कि जब हम लोगों को कहीं बताना पड़ता है तो हमारे जमीन से जुड़े जो संदर्भ है वो रामचरितमानस में नहीं निकलते, क्योंकि वो थोड़े बहुत धार्मिक प्रसंग है। अब फिर वो चले गए, वो किष्किंधा भी गए, चित्रकूट गए, उधर गए पंचवटी, लेकिन इनके में 12 मासा जब होता है तो अवध की पैदावार, अवध के तीज त्योहार, अवध के राग रंग सब बाकायदे आते। बरसे मघा झकोर झकोरी मुर्दी नयन सेवन जस ओरी, शहरों की तरह मेरी आंखें बह रही हैं, ये जैसी कहता है। और बड़े कायदे से वो बच्चों को जानना चाहिए। जिस समय हीरामन तोता के राजा को पद्मिनी की तारीफ सुनाता है, वो कहता है तुम्हारा बड़ा अच्छा राजमहल है, सब कुछ सब, लेकिन पद्मिनी नहीं तो कुछ नहीं। तो सोचता क्या, तो वो कहता है कि बेनी छोर बार जो झारा सरक पतार हो या निहारा है, और वो बरनो मांग शीश उपराही सिंदूर अबे चढ़ा जही नहीं। अरे राजा, अब ये प्रेरित करना कि वो मांग तुम्हारे हाथ के एक चुटकी सिंदूर की मोहताज है, और उसकी मांग का जलवा देखो। अगर तुमने सुनार को पत्थर कसते देखता हो, सुनार को सोना कसते पत्थर पे, तो वो जो सुनहरी लकीर वो उसकी मांग है। अगर तुमने भादों की रात घनघोर घटा में बिजली की तड़प देखी हो, तो वो उसकी मांग है। अगर तुमने संगम पे जमुना के बगल में सरस्वती की झलक देखी है, तो वो उसकी, बड़ा वैभव है अवधि का। जी, आपने वो 12 मासा का जिक्र किया जी, तो ये 12 महीनों के गीत होते हैं, अलग अलग महीनों पे आधारित। हाँ, ये अवध में विशेष सावन अवन में गाए जाते थे। दूल्हे पे और करके उसमें चैत के महीने शुरू करते और वो पूरे साल के, और में सब तीज त्योहार खान पान सारा एक पूरे साल का वर्णन बहुत अच्छा। हाँ जी जी। और ऐसे जो संस्कार गीत हैं, आप देखिए कि अगर जब जन्म से पहले उदर में शिशु पलता है तो सरिया गाया जाता है। हाँ। उसके बाद फिर सोहर शुरू हो जाता है। फिर छठी पूजन, बरही, नामकरण, अन्नप्राशन, पाटी पूजन, मुंडन, कंछेदन, यज्ञोपवीत तक के गीत गाए जाते हैं। बहुत सुंदर। आपने तो लंबा मतलब एक पूरा देखा है बचपन से लेकर अभी तक के अवधि गीतों का। कुछ इनके बारे में बताइए कि जो इस तरह के गीत, संस्कार गीत जो काफी लोकप्रिय रहे हैं अवध में। हाँ, अब ये गीत देखिए अवधि में पहले होते थे, मतलब एक तरह से धीरे धीरे मुस्लिम काल में उन लोगों ने भी बहुत पसंद किया। असल जमीन एक थी, खान पान एक था, रहन सहन एक थी, तो मुस्लिम घरों में भी गाए जाने लगे, तो थोड़ा उसमें बदलाव आया। मैं आपको बताऊं, इन गीतों के लिए नवाबों ने अपने दरबारों में मुलाजिम की औरतें कहरा नाच
धोबिया नाच, पसिया नाच, और वो ननुआ बछुआ सब गाती थी गाने। बड़ी चौधराइन छोटी चौधराइन कहीं गई, वो बड़े बड़े जगह सीखने जाती। तो खजाना था पूरा इनका, और उसमें आपको हर रंग हर प्रसंग में एक ऐसा जीवंतता मिलेगी। ओ मोरे जंगिया बैठावे के मुड़ना करावे रे, ओ मोरे खर्चे धाम, झलरिया मेरी पाहुन, झलरिया मेरी पाहुन। ये जो घुंघराली लटे हैं वो कुछ देर की मेहमान है। इस तरह से मुंडन का गीत गाया जाता। फिर उसमें वही आता कि दादा मोरे जंगिया बैठा रहे और मुड़ना करावे, दादी मेरी खर्चे धाम। तो इस तरह हर रिश्ते को एक बार रेखांकित किया जाता है, उसकी महिमा को। हाँ, इस तरह की भाई बुआ का भी अपना एक घर में उनका अपनी भूमिका है, दादी की भी है, ये है। और अगर जैसे विवाह की बात करें तो विवाह के भी विभिन्न रस्मों के बहुत सारे गीत बने हैं। बहुत वर पक्ष के अलग गीत हैं और कन्या पक्ष के अलग गीत हैं। फिर उसकी जो सारी रस्में होती हैं, चौक है, चुमावन है, संध्या पराती है, न्योता है, मातृ पूजन है, सेहरा है, घोड़ी है, उपटन है, मंडप है, मटकोर है, बांस रोपी है, आरती चढ़ाई है, जेवनार है, गाली है, पाँव पुखाई है, सबके गीत। और खासकर जैसे बन्ना बन्नी के भी गीत हैं। हाँ, वो मेरी जुली संस्कृति का प्रतीक है बन्ना बन्नी का। और हमारे यहाँ देखिए अब बड़े मार्मिक भी हैं कि वो जिस समय है मतलब लड़का पानी डाल करके कन्यादान करा रहा है। पहली की अरिया में जो वो बाबा, दूसरी की अरिया में धान दे, तीसरी की अरिया में बैठे हो बाबा देव कुंवारी का दान दे। तो उस समय वो इतने तरीके से वो कांपे, गेड़ुआ खेरी धार, मतलब भाई के हाथ से जो पानी की धार गिरे वो भी हिल रही है। मतलब उसको पता है कि हमारी बहन चली जाएगी कल। हाँ, तो बड़ा मार्मिक है उसमें। और बाबा उसके किस तरह से कहते हैं, और फिर वो कहती है कि ऐसे ऐसे तुमने हमें पाला, हमें क्यों पराए देते हो। तो बड़े अच्छे और जनेऊ के लिए तो मैंने कई बार यहाँ कोशिश भी की। जो पुरानी धुनें हैं अब लोग उस तरह करते नहीं, बहुत ही यज्ञोपवीत की बहुत अच्छी धुनें। हाँ, अरि अरि अम्मा निर्मोहिन ऐसे करके एकदम वो कि वो मड़वा पे वो जनेऊ के लिए लड़का खड़ा है, वो कहते अरे मेरी चाची बड़े दिन अचरा कर आए देव रे, कि सूरज तप रहा है, मेरा बच्चा उसकी धूप में कुम्हला रहा, दादी उस पे आंचल कर दे, चाची उस पे आंचल कर दे, उसका जनेऊ तो होना ही है, हो रहा है। तो ये जो परिवार में एक इतनी सुंदर ऊर्जा कह लीजिए या इतना रिश्तों को मजबूत करने का तरीका था, वो खत्म होता जा रहा है। आपने शुरू में एक बात कही थी कि जो अवध क्षेत्र है वो राम कथा का क्षेत्र है खासकर, तो लोक गीतों में भी हमें लगता है कि बहुत सारे गीत राम और सीता पर आधारित रहे हैं और हर स्त्री राम जैसा वर पाना चाहती है और गीतों में भी इसका वर्णन आता है। फिर ये बहुत सारे गाने ऐसे लोकप्रिय हुए हैं, सिया संग झूले बगिया में राम ललना। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम लोगों को बताइए कि जो राम और राम कथा पे आधारित लोकगीत हैं विभिन्न संस्कारों, जमीनी दस्तावेज है कि अपने प्रदेश का, अपने यहाँ का जो हमारा नायक है जीवन का सबसे बड़ा वो राम है। अब आप राम देखिए कि जिस समय यह होता है कि मड़वा में ठाड़ी जानकी सो भौजी भौजी करें, भौजी निखर के जो हमें तो दूर जाना है, मतलब सिंदूर दो हमको जाना, तो वो वहां से भीतरा से बोली भौजिया सो ननदी ननदी करे रे, सीता छिन एक सगुन विचारो मांग भर जाइए, और उसमें कहवा से सिंदूरा मंगायो कहाँ केरी डिबिया, बड़े अच्छे संदर्भ। तब उसके जवाब में कहती कि अवध से सिंदूरा मंगायो जनकपुर की डिबिया है। तो वो रामा के कर रचा है ब्याह संजोग अति सुंदर थे। पूरा गीत इतना मार्मिक इतना सुंदर है, इन लड़कियों को बच्चों को हमारे आना चाहिए, आपके आंखों के सामने आ जाएंगे वो। तो उसी तरह दृश्य आ जाता है, बहुत दृश्य उपस्थित हो जाता है, बिंब पूरा बिंब कायम करते हैं और इसमें प्रवीण है वो करने में, जायसी भी और तुलसी भी। अब देखिए
बताया ना मैंने कि तुलसी ने जो अपना वो राम जी का तो पूरा है कि जैसी हमारे तीज त्योहार रीत रिवाज खान पान 12 मासा जो उनका है वो एक पूरी दस्तावेज है कि इधर के क्या 12 महीनों का रंग होता है। ये जायसी का बहुत बड़ा कमाल। अब आपको एक प्रसंग मैं सबको चाहूंगा कि इस कदर ये बेचारे सूरत हराम भी थे और बहुत ही बुरे हाथ में थे। शेरशाह सूरी के दरबार में याद किए गए, उन्होंने कहा कि इतना महान कवि, देखिए प्रेम होकर, ये तुलसीदास जी अभी नहीं है, तो ये कहाँ रायबरेली के जायज के गांव का किसान, और ये पहुंचा दिल्ली, तो वो दरवाजे पे खड़े हुए तो बादशाह उसका पूरे दरबारी हंस दिए इसके बुरे हाल पे। इतना गरीब किसान था किसी तरह से भी, और शक्ल सूरत के भी वो कुछ अजीब और गरीब थे, तो बादशाह हंस पड़ा। तो उसने वहीं से कहा, अवधि की बात है, कि घटका हंसे के को हो रही कह रहे सा सुजान, तू घड़े को हंसा या कुम्हार को, ये बता दे पहले। क्या बात है। घड़ा अपने आप तो बनता नहीं। तो लेकिन जो राम कथा लोकगीतों में चलती है, वो जो वाचिक परंपरा की राम कथा है, उससे मुझे लगता है काफी भिन्न भी है। और कई बार जैसे उसमें सीता की जो पीड़ा आती है, या राम का जो राम को लेके करुणा का भाव आता है, वो उन लोकगीतों में और उनके विभिन्न प्रसंगों में अलग आता है। ये आप सही कह रहे हैं। यहाँ मनुष्य अपने जीवन के रहन सहन, तौर तरीकों और प्रसंगों को जोड़ देता है। उस इतिहास से और पुराण की कथा से विशेष उसको बरतने की कोई इच्छा नहीं होती कि कोई हिस्ट्री हम कायम कर रहे हैं। वो अपने आप से जोड़ने के बाद, ऐसे कहीं कहीं देखिए सीता के कोई भाई था कि नहीं, लेकिन उसमें लक्ष्मी निधि की वो दुल्हन बनती है अयोध्या में, वो सरहद और राम जी का कलेवा होती है, तो हंसी मजाक होता है, पूरा वो निभाते हैं, लेकिन उसका अधिक प्रमाणिक विवरण नहीं मिलता है, रामायण में है नहीं। लेकिन हमारा मन जो है वो अपने आप इन सब चीजों को तैयार करता है। प्रवीण जी, हम लोगों ने संस्कार गीतों की बात की, लेकिन अवध जो है वो त्योहारों का एक उल्लास का भी क्षेत्र है, और यहाँ जो दिवाली है इतने लंबे समय तक मनाई जाती है, फाग जो है इतना गाया जाता है, और जैसे इसके लोकगीतों को देखें तो होली खेले रघुबीरा अवध में, इसकी लोकप्रियता की वजह से इसे फिल्मों में भी शामिल किया गया। तो इन त्योहार गीतों पे जो विभिन्न पर्व हैं, विभिन्न उत्सव हैं, जो विभिन्न त्योहार हैं, इन पे जो गाने बने हैं, इनके बारे में भी कुछ बताइए। देखिए, अवधि में एक कमनीयता है भाषाई, जो ब्रज और बुंदेली और भोजपुरी में एक दूसरा ही तरीका होता था। आप फिल्मों में देखिए, कहीं से भी गए, मजरू सुल्तानपुर से गए, शकील बदायूनी हो, कैफी आदमी सब लखनऊ में रहे, मजरू सुल्तानपुरी बहुत दिन रहे, और अवध एक ऐसी जगह थी तो सबको आकर्षित करती रही। तो इन सब की शिक्षा दीक्षा कहिए या तरबियत को संवारना कहिए, ये सब लखनऊ सुबह। तो अवधि ज्यादा करीब रही थी। आप फिल्मों में भी देखे, चले जाइयो बेदर्दा मैं रोज मरी हूँ, हरी हरी चूड़ियां गोरी कलैया, सिंह भट्टा पर मैं फोड़ रही हूँ, चले जाइयो बेदर्दा मैं रोज मरी हूँ। तो बेगम अख्तर भी ज्यादातर आप देखिए जब गाने, ब्रज का नहीं कोई गाता, बुंदेली नहीं गाता, सब अवधि के गाती। बेगम अख्तर के कितने दादरे, निवरे निवरे बहारे अंगनवा हो गुड़िया निवरे, छोटे देवर तोरी मुस्के बंधई हो, जब घर है सजनवा हो गुड़िया निवरे। तो अवधि आपकी निज प्रत की जो बोली, खड़ी बोली या आपके काम काज की बोली, उसके जस्ट बगल में जो बोली खड़ी मिलती वो अवधि है। और ये सब ने इस्तेमाल की। फिल्मों में हमने बताया, मदर इंडिया हो, गंगा जमुना हो, संघर्ष हो, सब में अवधि के ही गीत हैं, आप महसूस करते हैं। तो इसका लोक साम्राज्य बड़ा विस्तृत है और पटल, और ये बड़ी अच्छी योजना है कि नई पीढ़ी को, भाई दुनिया में ये है कि चिराग से चिराग जलता है, एक जलता हुआ चिराग सैकड़ों दिए रोशन कर सकता है, लेकिन 100 दिए बुझे हुए एक चिराग नहीं जला सकते। तो इस परंपरा को कायम रखना, कि बड़ों का जो अवदान है वो छोटों को ले। हम कह नहीं सकते कि नई पीढ़ी में कौन निकल करके 10 गुना हमसे अधिक आगे जाए। तो ये हमेशा मनोभाव रखना चाहिए। ये एक थाती है
संस्कृति और इसको सहेजना बहुत जरूरी। और मैंने आपको बताया कि जब यहाँ रंग हुए कि अब जैसे आपने अभी पूरे उल्लेख कर दिए, कोई शुभ काम होता है देवी गीत गाए जाते हैं। अब देवी गीत में बहुत से हैं, मुझे बताने की क्या जरूरत है। यहाँ पे वो धन्य शीतला माई जय जय बोलो, यहाँ लखनऊ में चूंकि उनका मंदिर है और वो सब है। साठी के चाउर मैया कैसे चढ़ाऊं, चिड़ियों ने डाले हैं जुठार जय जय बोलो। गंगा का नीर मैया कैसे चढ़ाऊं, मछली ने डाला है जुठार। कैसे अच्छे मनोभाव कि सब कुछ इस्तेमाल हो चुका है। संसार की जो सही तस्वीर है वो आती है। मैं चढ़ा तो तुम्हें सब रही हूँ, लेकिन चढ़ाने योग्य है कि नहीं ये तुम ही जानो। और आप देखिए हर कौम, सबसे बड़ा एहसान इस संस्कार गीतों का आप जो आज विषय ले बैठे वो किसने हमारे सारे समाज को जोड़ा। आपके घर में देवी पूजा हो या आप कहीं करते हैं तो पूड़ी पुआ हलवा जो कुछ मिठाई लेके चले। या गरीब पचरा गाने वाले देहात के जिनके पास कुछ नहीं, वो रोटी लेके कठौती में जा रहे हैं और बड़ा मार्मिक, सबको जानना चाहिए। अब मेड़ मेड़ चल रहे हैं, अगर किसी खेत में पाँव पड़ गया तो वो किसान चिल्लाएगा। तो मेड़ पे जा रहे हैं, दूर देवी का मंदिर है और जाली लगी है मंदिर में, चारों तरफ से झरोखे बने हैं, ऐसी रचना है उसका गीत की कल्पना। वो जब जा रहा है तो वो यही गाता जा रहा है, झांझरियन से झांके महारानी हमार कुल आवत। अपने कुल में भगवती उसको लेती, उसका मन कितना मुखरित। दुनिया को तो देखा, हर दरवाजा दस्तक देखे, कोई अपना नहीं, लेकिन वो महारानी को अपना मान रहा है कि वो बड़ी खुश हो रही होंगी मेरी संतान आ रही है सूखी रोटी लेके एक कठौती में, झांझरियन से झांके महारानी हमार कुल आवत। तो इन गानों की प्रतिष्ठा देखिए, इनके अंदर का संदेश और इनके अंदर जो एक विचार सौरभ है वो कितना अनमोल है। नहीं, ये तो बहुत मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हाँ। कि बहुत ही सरल भाषा में जो एक अभिव्यंजना और एक लाक्षणिकता उसमें कहा गया है वो अक्सर चमत्कृत कर देता है। जैसे कि एक गीत में आपको बताना चाहूंगा, आपने भी जरूर सुना होगा कि कौन गरहनवा बाबा सांझे जे लागे, कौन गरहन भिनुसा। ये एक मतलब एक पिता की व्यथा। जी जी जी। लेकिन उसमें वो आखिर में कहता है गंगा जी से कि घेरिया जन्म तब दीहा विधाता जब घर संपत्ति हो। कि मतलब घर में बेटी को तभी जन्म देना चाहिए जब पिता के पास पैसा हो, उसका जीवन सुखमय बना सके। जी, ऐसे बहुत सारे गीत जैसे प्रचलन में आए, जो सावन सगुन में गुर घिउ पाले चैत चना के दाल, मतलब तोते को सुगा को। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। कि जितना भी आपके जीव जगत है सबसे नातेदारी है। वो कोयल जा रही है कुछ कहने, तोते से कहला रही है, तोते से कह रही है कि अब मेरी बेटी के लिए तुम वर ढूंढ के ले आओ। अच्छा। तो इतनी सहज भाषा में इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी गई है। और मनोभावों की प्रतिष्ठा है कि हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे तो जीवन हमारा सुरभित रहेगा। बिल्कुल। आपने त्योहारों की बात की और ये भी कहा कि जो अवध की जो एक तहजीब है वो मिली जुली तहजीब है। तो यहाँ के त्योहारों पे किस तरह का इसका असर दिखता है जो दूसरे क्षेत्रों से अलग करता है, और वो लोकगीतों में किस तरह प्रतिबिंबित होता है? अब आप ये देखिए कि मैंने बताया कि भाई जहाँ जो भी प्रशासन शासन हुआ वहाँ की जनता का पूरी तरह से सम्मान करना कहिए या उसका जो भी अपना जीवन संदर्भ है उसको जोड़े रखना जरूरी था। तो जब वो तमाम विदेशी सब दिल्ली में आसीन हुए तो खुसरो के वक्त से एक तबीयत शुरू हुई, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, क्या भरलाऊं मैं जमुना से मटकी। अब उनके यहाँ उसकी कोई जरूरत ही नहीं, हम लोग कहे तो मतलब भी हमें राधा से भी कृष्ण से भी जमुना से भी, लेकिन वो लोग इसकी आकर्षण से अपने को रोक नहीं पाए, वो सब उसके मुरीद हो गए। अब आप देखिए कि अवधि वीर गाथा काल में ऐसे लोग पूछते, उस समय ये तरह के प्रश्न कम है। आल्हा अवधि वाला आल्हा एकदम अलग। अब उसमें गांव देहातियों के पास मनोरंजन के कोई साधन तो होते नहीं थे। अब वो ऐसे चुट बजाते हैं दो लोहे के टुकड़ों से और लगाते हैं, और आल्हा में
बिना वजह की ऐसी लंतरानियां हैं कि जिससे उन लोगों के चेहरों पे हंसी खिल जाती है। आप नमूने के तौर पे देखें, जैसे अतिशयोक्ति जिसको आप कहते हैं कि ऊंची अटरिया गढ़ मौबे की बदरा 7 हाथ रह जाए, बस 7 हाथ दूर बादल रह जाते हैं। या फिर के भारी चमचा गढ़ मौबे का, ये अवधि है देखिए पूरी, भारी चमचा गढ़ मौबे का जीवन नौमन दाल समय, बड़े खवैया मौबे वाले चिमचा 1.5 से खाएं, है बियानी गढ़ मौबे में पड़वा गिरा फर्रुखाबाद। इस तरह की जो अतिशयोक्ति, यह अवधि की विशेषता वीर गाथा काल की रही कि जिससे उस समय के लोगों को आकर्षित करते थे। लेकिन मुस्लिम समाज में भी मैंने आपको बताया, वाजिद अली शाह ने तो बाकायदे इसकी शिक्षा ली। और भाई वो बड़े रंग रसिया थे, उनके दरबार में परीखाना आपके कैसर बाग में, और वो सब होली भी खेलते थे। हाँ, होली खेलना, सावन का मेला, बसंत का मेला और होली का पूरा, ये उस पर तमाम रचनाएं, गीत, उनकी किताब आपके विभाग संगीत नाटक अकादमी ने मुझसे नाजों का रूपांतरण करा, उसमें उनकी रचनाएं जो फिल्मों तक में भी थोड़ी बहुत, मेरे सैया जी उतरेंगे पार, नदिया धीरे बहो, इस तरीके के उनके लिखे हैं जो बाद में फिल्मों में आए। तो लेकिन इसके आकर्षण से कोई अपने को परी नहीं कर पाया, ये बड़ी बात है। और ये मैंने आपको बताया कि मुस्लिम घरों में भी बहुत जमाने तक कायम हुआ, मेरे बचपन तक, लेकिन अब वहाँ पे इस पे प्रतिबंध है। अब वो लोग इसको बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, जब से कुछ हवा अलग हो गई। नहीं, मैं आपको बताऊं, हम लोग क्या रात भर औरतें गा के गुलगुले बना के सवेरे गजरदम नहा धो के देवी मंदिर जाती थी, और उनके यहाँ मस्जिद में ताक भरने जाती थी गुलगुले लेके, और गाने लगभग वही होते थे, हरियाले बनने कच्ची कली को मत तोड़ियो, मालनिया देगी गालियां तुमको रे। अब देखिए खड़ी बोली भी लगी है, मेरे प्यारे बनने। लेकिन रीत रिवाज करीब करीब हमारे अवध समाज के होते थे। तो नवाबों के शासन काल में ये जो अवधी लोकगीत हैं उनमें बदलाव नहीं, मतलब आप कहेंगे कि कोई बदलाव नहीं। आप देखिए बेगम अख्तर, उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो दादरे गाती हैं, अवधी के गीत है, छोटे देवर तोरी मुझके बंधइयों, जब घर आई है सजनवा, वो गुड़िया निहुरे 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 बहारे आंगन, बेगम अख्तर गाती हैं। और वो तमाम उनके दरबार में भी जो आती थी गाने नाचने परीखाने में, या उसके बाद वाजिद अली शाह बाबुल मोरा नैहर छूटे जा, या एक वो है मैं तो भूले से देखन लागी उधर, मुंह पे डाल गए कान्हा रंग की गगर, ये उनका लिखा है। और आप मैं तो धोखे से देखन लागी उधर, इसको उन्होंने कलकत्ते में मठिया बुर्ग में बाकायदे प्रदर्शित किया है गा के। वो इतने इसके सहेजने वाले, भाई 5 घराने कायम किए उन्होंने आपके संगीत विभाग के, तबला, ठुमरी, कथक, सितार और ख्याल, ये एक बड़ा एहसान है जाने आलम का। तो आप ये कहना चाहेंगे कि जो अवधी के लोकगीत परंपरा में चले आ रहे थे, वो मुस्लिम शासन काल में उनमें वो कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं देखा, वो या उनमें उर्दू को शामिल किया गया हो बोली में, तो ऐसा कोई असर नहीं? ऐसा नहीं है। असल में हमने बचपन से भी, क्योंकि हमको इन चीजों में दिलचस्पी थी, आप कह सकते हैं, नहीं तो क्या, मैंने तवाइफों को भी खूब सुना है, हम लोग के इलाकों में खूब आती, वो चाहे रात को गजलें गाएं, सेहरा गाएं, बन्ना गाएं, कुछ गाएं, लेकिन बाद में वो अवधी पे आ जाती थी, पूर्वी सवेरे गाती थी, और पूरे गाने वो बाकायदे गाती थी उसी तरह के। और वो असर ये था कि दरबार में भी और उनके आयोजनों में भी अवधी का इस्तेमाल होता था, मर्सियों में अवधी का इस्तेमाल होता था, ये समझ इतना बड़ा। ये जो मिली जुली तहजीब अवध की रही है, तो उसमें आपने मुस्लिम समाज में भी इन गीतों को गाए जाने की बात कही। मुझे याद आता है कि मिरासन हुआ करती थी। हाँ बेशक जी, वो मुस्लिम परिवारों में तालुकेदारों जमींदारों के यहाँ ये ढोलक मजीरे के साथ गाना गाया करती थी। हाँ। और खासकर खानदानी मिरासन भी हुआ करती थी। और एक गाना मुझे याद आ रहा, उतारो सखी मोरे बन्नी की नजरिया, मेरी बन्नी को सेहरा सोहे, छपके में लगे हीरे लाल, उतारो सखी मोरे बन्नी की नजरिया।
तो आप कहेंगे कि जो अवधी लोकगीत है उनमें मीरासन का भी एक काफी योगदान रहा है उसको बचाने और उस परंपरा को आगे ले जाने में। ये मीरासी कौम जो थी कि वो जमीन से तो उसका अपना जुड़ाव था ही, वो देसी और हिंदुस्तानी गानों को लेके चलती थी। वो बहुत जमाने तक इनके यहाँ उनका आना जाना रहा, लेकिन बाद में थोड़ा फर्क आ गया तब नहीं। हम लोगों के घर ही बुलाई गई, ये लखनऊ में, ये कहाँ अमेठी से अभी एक खानदान आता है, और यहाँ लखनऊ में भी कुछ है लेकिन वो लोग तो उतना नहीं जानती। इनका गाने का एक ढोलक बजाने वाली होती, बाकी तालियां बजाती। रेडियो पे एक बहुत बड़ी रिकॉर्डिंग इनकी हमने पूरी की है, और ये सलेमपुर लखनऊ में जो है गोसाईगंज के आगे जहाँ के तलत महमूद थे उधर की, वो भी उसी परिवार से थे, और वो सब हमारे अभी आते जाते। मैं एक दो बार चाहूँगा, बुलवाऊंगा कि उनका जरूर जो कुछ भी बचा कुछ है। अच्छा, अभी वो परिवार हैं बच्चे? हाँ, मैंने रेडियो में तो बहुत बड़े कहानी, वहाँ कुछ मिलता नहीं, दिखाई नहीं दिया। वो आती थी, वो मोती तालाब एक जगह है, वहां से आती हैं गाने। और मैंने ये मार्क किया रेडियो में कि उन्होंने जो गाए उसमें उन्होंने कृष्ण जी का भी सेहरा गाया और रामचंद्र जी का सोहर गाया। ये हमें विशेष अच्छा लगा कि ये समाज की सबसे बड़ी मजबूती है, तो कि ये प्रसंग उनके यहाँ भी है। तो ये रिकॉर्डिंग उनके केवल ढोलक और तालियों का ठेका होता है उनका, और वो गजब करती, उनको माइक की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग के घरों में अगर गाती तो सड़क से लोग कह देते किसी का गाना होगा, और बड़ी जबरदस्त। और लेकिन वो अब नए जमाने में उनकी कोई जरूरत नहीं। तो जैसे हिंदू परिवारों में संस्कार के गीत हुए, वैसे ही मतलब मुस्लिम समाज में और शाही मुस्लिम परिवारों में ये संस्कार गीत गाने के लिए मीरासन हुआ होती थी, और ये प्रभाव था, लेकिन अब समय के साथ वो नहीं। हमारे यहाँ तो है, चाहे जैसे भी अब लोग औरतें भी उसको पसंद करती हैं, और अपने किसी तरीके से, जैसे आप अपने तौर तरीके से उन सब चीजों को सहेज रहे हैं और सब तक पहुंचा रहे हैं। उनके यहाँ नहीं, उनके यहाँ फिर वो एक बदलाव आया कि ये सब चीजें उनके समाज के अनुकूल नहीं, तो ये पहले नहीं थी ये बात, तो इसलिए उन लोगों का इधर झुकाव कम हो गया गाने बजाने से। और बाकी ये मैं बता दूं कि आप जाने आलम की किताबें देखिए, उन्हीं ने इतना संरक्षण किया होली का सबका, और उसी तरह से उस जमाने की नाचने गाने वालियाँ रामपुर के दरबार में, निजाम के दरबार में और दिल्ली सब जाती थी, सिर्फ जबान अपने हुनर के लिए बुलाई जाती थी। तो अभी जो लोकगीत बचे हुए हैं समाज में, आपको लगता होगा कि जो पहले से जो परंपरा वो काफी क्षीण हो चुकी है, और उन्हें कैसे सहेजा जा सकता है? आप क्या सुझाव देंगे इसको लेकर? हाँ, देखिए, अब मैंने देखा धीरे धीरे जो उनमें बदलाव आया वो तो अपेक्षित था, और नागर जी के ऊपर एक अंक निकला था, उसमें भी मैंने एक लेख लिखा था, बड़ा उसमें आपको विवरण मिलेगा, ये उत्तर प्रदेश का अंक था। आप ये देखिए कि चौक में उन लोगों के ठिकाने थे, सड़क पर किन्ने जलाई लालटेन, इतना बढ़िया वो गाती थी। और वो जो हमारे बचपन में जब बत्ती नहीं सारे शहर में होती थी, तो गलियों के मोड़ पर वो एक लैंप नगर महापालिका का, जिसे म्यूनिसिपैलिटी का तब कहते थे, वो चौकोर कंदील में लगा होता था। अरे उसका क्या, जो राज कपूर की फिल्मों में आप देखते हैं लगा है, उस पर तो दारा बानो वफा ने ना उनका शेर लिखा है चौक में ही, उसी इलाके से, कि हर आती जाती शक्लों में सूरत तेरी ढूंढा करते हैं, हम गलियों के मोड़ों पे लगी जलती हुई कंदीलों की तरह। आप देखिए कैसे हर नुक्ता बनता, और सड़क पर किन्ने जलाई लालटेन, ये मीरासन गाती थी। और ये जो हम अक्सर इन लोगों के फरमाइश पे सुनाते हैं, ये मदन मोहन यहाँ से ले गए थे धुन, वो जो झुमका गिरा रे बरेली के बाजार, वो अवध की खास धुन है। देवे के मेले में एक नटनी गा रही थी,
लेकिन वो झुमका गिरा रहे नहीं गा रही थी, इक्के वाले रे इक्के का पर्दा खोल दे। अच्छा। हाँ, लेकिन इसी धुन पे पूरा। तो उसको कहती सास मेरी बस में, ननन मेरी बस में, अल्लाह जाने रे, मौला जाने रे, कलम नहीं बस में, और झुमका मेरे बस में, और झूमर मेरे बस में, अल्लाह जाने रे, दुपट्टा नहीं बस में। इस तरीके के वो चटकीले गाने का, और ये धुन लेके तब उन्होंने वो गाना बनाया। तो बड़ा खजाना था और अभी बिखरा हुआ है। और मैं इस प्रयास के लिए मैं चाहूँगा कि इन सबको नई पीढ़ी तक सहेजने के लिए पहुंचाने का जिम्मा हम लोग लें। नहीं, आपने बदलाव की बात की, तो आज जो अवध के लोकगीत हैं उनमें और जो आप बचपन में सुना करते थे उनमें क्या फर्क देखते हैं खास तौर से? लोकगीत कैसे बने, और ये जमीनी चीज है, जैसे बहुत सी चीजें पैदा हो जाती हैं। धूप को ना कोई बोता है, ना काटता है, ना सींचता है, लेकिन धूप रहती है। उसी तरह से मैं इनको समझता हूँ, ये कब बने, कैसे बने, किसके ऐसा, लेकिन उसको बना तो नहीं सकते, लेकिन बटोर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। और हम इस मुहिम को जारी भी रखेंगे आज आपके इस कार्यक्रम के बाद, और इकट्ठा करके बहुत लंबा जखीरा है, मैं आपको बता दूं। और उनमें एक अजीब किस्म की, अब जैसे तवाइफों का कृष्ण जी के मंदिर में खड़े होकर सेहरा गाना, ये मैंने चौक में बचपन में देखा कि गजब की बात थी कि कृष्ण जन्माष्टमी है, वहां पे जन्म उत्सव हो रहा, और वो जानती थी कि मैं भगवान के मंदिर तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन तब भी वो अपने सजी हुई, खूब महकती हुई और पत्ते में सेहरा लेकर के भगवान का आई हुई है, और खड़ी होके वहां से गा रही हैं। तो वो एक बड़े मार्मिक प्रसंग है कि वो उधर वो उनके सर से बंध के लग जाएगा सीने से, उधर वो उनके सर से बंध के लग जाएगा सीने से, इधर हम अपने सीने से लगा कर लाए हैं सेहरा, मुबारक तुमको, हाँ, खुशियों का बना कर लाए हैं सेहरा, हम अपने दिल के टुकड़ों का सजा कर लाए हैं सेहरा। बहुत अच्छे। तो ये संदर्भ ऐसे थे जो मेरे ख्याल से समाज में बहुत करीब लाते हैं एक दूसरे को, और उसको एक नया जीवन, नई खुशहाली, नया रंग कहिए, चेतना कहिए, ऊर्जा कहिए, वो आपको देते हैं। तो इनको इस गरज से भी संभालना होगा, रखना होगा। नहीं, जैसे जो लोकगीत है उन्हें तो आप किताबों में दर्ज कर सकते हैं, उन्हें उनका संग्रह किया जा सकता है, लेकिन जो लोक धुनें हैं उनको बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? आज तो आपके इतना अधिक कहना चाहिए, प्रगति हो चुकी तकनीकी सब आप कर सकते हैं, और उसके लिए देखना जरूरी है। और वैसे अगर किसी के अंदर वो हुनर है, वो चीज है, तो उसको संग्रहित करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आपकी जानकारी में क्या अवध क्षेत्र में इस तरह के कोई प्रयास हो रहे हैं? उस नजर से हमें निकल के दोबारा देखना पड़ेगा कि अब कौन है और कौन इस लायक है कि जिसको हम रिकॉर्ड कर सकें। अगर है तो उसकी रिकॉर्डिंग जरूरी है। कल हो सकता है हमारी बेटियां, बच्चियां उन गानों को लेके अच्छी तरह एक प्लेटफॉर्म बना सकती, और नई पीढ़ी तक ये तो क्या खूब सौदा नकद है, उसार दो इसार दो, तो ये तो संस्कार और संस्कृति की परंपरा रही है, हम पुरानी पीढ़ी से प्राप्त करते हैं, नई पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। एक जिज्ञासा यहाँ ये भी होती है कि जो परंपरा होती है वो हमेशा नई नई चीजों को जोड़ते चलती है। हाँ, यही उसकी जीवंतता है। बिल्कुल, एक धारा की तरह चल नहीं पाए। तो आप जो अवध के संस्कार गीत हैं, क्या आपको लगता है कि उनमें भी नई नई चीजें जोड़ने का क्रम चल रहा है? भाई, क्रम चल भी रहा तो वो एहतियात हर कोई नहीं बरत सकता है। तो कोई बड़ा प्रबुद्ध कोई रचनाकार हो तो वो उसके मतलब उसकी नोक पलक संवारने का ही मतलब नहीं कि उसको तबाही कर देना। तो ये जरूरी है उसके स्पिरिट को, उसके आत्मा को, और वो कोई दिक्कत नहीं, सब बच्चे जानते हैं। एक अवधि मैंने पहले बताया, जब फिल्मों के सबसे करीब रही वो शुरू से, नदी नारे न जाओ, श्याम पहिया पर, वो कमलेश हो, चाहे वो कानपुर की नौटंकी वालियां हो, गुलाब भाई वगैरह, लेकिन है वो सब अवधि। भाई वो हरदोई से बोली बदल जाती, किन्ने कहो कहाँ गए हो, तो वो बोली अवधि नहीं रह जाती। तो अवधि तो इधर ही है, लेकिन उन सब ने अवधि में ही अपने आप को
अपनी आत्मानुभूति को प्रकट किया गाने वालों। उनका बड़ा एहसान है। मैंने आपको बताया कि रजवाड़ों में नवाबिन सब जब गाती थी तो अवधि में ही गाती थी। आपने नौटंकी की चर्चा की, अवध के और कौन से लोक नाट्य परंपराएं हैं जिनमें लोकगीतों का उपयोग हुआ है? अब स्वांग सपेरा वगैरह तो हमने देखा नहीं, चर्चा सुनी गई। जैसे आप वो हमारे पड़ोस में उधर रानीगंज में रहते थे, उन्होंने मुद्रा राक्षस जी ने उनके बहुत कहा और काम किया। उनके परिवार के लोग जानते भी थे, वो कुर्सी रोड के गांव से वाबस्ता थे। तो स्वांग सपेरा और इधर ठाकुरगंज के आगे जो दुबग्गा बग्गा उधर भी, लेकिन वो धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद फिर ये आपका भरथरी चलता था, एक ड्रामाई अंदाज था सब। लेकिन हमारे लखनऊ में तो उस सब से ज्यादा आप देखेंगे कि ये जो वाजिद अली शाह के टाइम से इंदर सभा परिखाना, वो उसमें आप देखिए इनका सावन में भी एक उत्सव होता था, बसंत में भी होता था और होली पर भी होता था। ये तीनों आपके यहाँ के खास त्योहार हैं और उसमें गीतों का एक अच्छा अवसर है। तो वाजिद अली शाह इन सबको बाकायदा मनाते। आप हुसैनाबाद में देखेंगे पिक्चर गली की बसंत का मेला, सब बसंती कपड़े पहने, पूरे नाव के ऊपर बैठे नजारा देख रहे हैं दरिया किनारे का। और उस समय ये जोड़ा फूलों का देवतन है, धानी जोड़े की क्या फबन है, उतरी गुलशन में जब सवारी है, सूरज ने आरती उतारी है। आप देखिए रंग और उनके लोगों का जुड़ाव कि उसको कैसे क्या। या इसी तरह वो जो इंदर सभा में क्या था, आज हमारी बच्चियां उस तरह का प्रयास करती रही। नीलम परी की जब आमद होती तो पूरा माहौल ब्लू हो जाता है, सारा पर्दा, वो लड़कियों का लिबास, फूल भी नीले, सब नीले। और जब पुखराज परी आती तो सब येलो हो जाता है, उसे लाल परी आती, सब्ज परी आती। तो एक प्रदर्शन का तरीका था और उसके अंदर जो उसकी वर्टिब्रे थी वो म्यूजिक थी और डांस थे, बाकी तो प्रदर्शन था। उसका एक आपको मैं प्रसंग का दृश्यांकन करता हूँ शब्दों से। जोड़ा फूलों का देवतन, धानी जोड़े की क्या फबन, उतरी गुलशन में जब सवारी है, सूरज ने आरती उतारी। तो इस तरीके से वो सब कहते थे सब परियों के आने से। और मेरे ख्याल से जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए कोई अच्छा मैसेज लेके या सबको आपस में जोड़ने की बात कहते हैं, उस तरह के प्रसंग हम ले सकते हैं, पुराने बाकी तो नहीं। एक योगेश जी, यहाँ पे एक सवाल ये जहन में आता है कि चूंकि अवध में बहुत बड़ा क्षेत्र मुस्लिम समाज का है, तो आपने मिली जुली तहजीब की भी बात की, लेकिन जो अवधी लोकगीत हैं, क्या उनमें उनके त्योहारों का, उनके रस्मों का भी वर्णन आपने देखा है? खासकर जैसे ईद है या दूसरे त्योहार है। वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले होता था जी, लेकिन वो बीच में एक कोई इनके हाथ की निजी मुहिम है जिससे वो सब लाभ हो गया। मैं आपको बताऊं कि रात भर ढोलक की नोकियां भी बजती थी और गुलगुले बनते थे। हमारे यहाँ औरतें देवी की आगे रखती हैं वो प्रसाद, इनके यहाँ मस्जिद के ताक भरने जाती थी और सेम टू सेम नकल थी। जैसे हमारे यहाँ गाती मांग्यो वरदान देवी के मंदिरवा भीतर, मांग्यो मैं भरा चूड़ियाँ, मांग्यो मैं भरा चूड़ियाँ, सिंदूरा भरमा देवी के मंदिरवा भीतर। तो कहें कि मांग्यो वरदान मौला तेरे रोजा भीतर। देखा सब वही बातें होंगी, बातें वही है, थोड़ा वो उन्होंने अपने धर्म के अनुसार उसको मौला तेरे रोजा। लेकिन उसके बाद एक वो जो एक इनके यहाँ कोर्ट चला है कि ये सब चीजें नहीं उचित। वो हमारे सैकड़ों बरस के साथ रहने की परंपरा से वो एक दूसरे के पास पहुंच गई, लेकिन अब उन पे रोक लगी हुई। लेकिन मतलब हमारी परंपरा में ये रही है चीजें, ये रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो हमारे बच्चे ये सब उठा के आगे बढ़ेंगे, उनके यहाँ मना है, अब वो लोग गाते नहीं है सब। लेकिन उनका संग्रह किया जा सकता है। हाँ, आप संग्रह कर सब है उनका ऐसे। अब लटक झंडूला मेरा गोदियों में खेलेगा, ये हम आपको मुस्लिम घराने का स्वर बता रहे हैं। फिर से बताइएगा। लटक लटक झंडूला यानी जिसके घुंघराली जुल्फे लटक रही चेहरे पे,
अच्छा, झंडूला उसी लड़के का, लटक झंडूला मेरा गोदियों में खेलेगा, आंगना में आके जब बाबा को पुकारेगा, दादी रानी ले बलिया गोदियों में खेलेगा। ऐसे इनके जच्चा के वो गाने होते थे। सलोनी को पर्दे में राखिए, अलबेली को पर्दे में राखिए। यानी अब बच्चा उसके घर में पल रहा है तब उसको सहेज के रखिए दादा जी। तो ये पूरा पूरा गाती फिर कहती सलोनी को पर्दे में रखिए, अलबेली को। इनके बनने भी अलग हुए और ये सोहर भी अलग थे। और मैंने आपको बताया मतलब धार्मिक प्रसंग का भी कि रोजा और मौला कथा भरना है उनके यहाँ। तो लेकिन भावभूमि एक और भाषा एक अवधि, लेकिन अब कम दिखता है। और जो यहाँ की शास्त्रीय कलाएं उनमें भी क्या आपको लगता है कि खासकर जैसे कथक है या दूसरे गायन के क्षेत्र हैं, क्या उनमें लोकगीतों का असर आया है इस तरह? देखिए ये तो दोनों आपस में जुड़े हुए शब्द। जब आप कोई शास्त्रीय संगीत भी गाते तो ब्रज या अवधि में ही लिखा मिलता है आपको। नीर वरण कैसे जाऊं सखीरी, नगर चलत मुझसे करत रहा। तो वो हमारे शब्द भाषा तो वही चलती है। उसी तरह ये देखिए, हाँ, कौन अलबेले की नार झमाझम पानी भरे। अब ये आपकी जबान है, आपकी जमीन है, आपकी पहचान है, लेकिन ये सब जाने आलम के जमाने से। हाथ रसरिया कांधे का गरिया, तिरछी चितवन चली बल खाए, झमाझम पानी भरे कौन अलबेले की नार। तो उन लोगों को इस भाषा और इन गीतों और इन रीतों और इन प्रसंगों ने इतना सम्मोहित किया, तब तो उन्होंने दरबार तक में इन सब की प्रतिष्ठा की। जो सब गाए जाते थे अवध दरबार में, जैसे जाने आलम ने या बिंदा हाँ, अब बेगम अख्तर साहब, कोई अलिया मत कर पुकार, करे जुआ में लागे कटार, सारे उनके गीत जो हैं अवधि के हैं। अवधि सबसे करीब है। और फिल्मों में भी मैंने आपको बताया, आज से नहीं है, बहुत प्राचीन समय से भी आप देखेंगे अमीर भाई कर्नाटकी वगैरह ने भी जो गाने गाए, गली पार करके चले आना हमारे अंगना, उसमें समय अवधि का इस्तेमाल। और अवधि के कौन रचनाकार हैं जो आजकल इस तरह के लोकगीतों की रचना कर रहे हैं? आपकी जानकारी में कोई जैसे इस तरह के नाम? नहीं, अवधि पे काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, अलग अलग विधा में कर रहे हैं। और लेकिन लोकगीतों की रचना मेरे ख्याल से जो एक पूरा अपूर्त भंडार है, उसको सहेज लेना ही बड़ा काम है। अब वो बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया कि मैंने कोशिश की थी कि मैं अकादमी को वो दो, एक जगमोहना गीत होता है अवधि का, कोई जानते नहीं आजकल के बच्चे, वो करीब 1.5 घंटा अकेला चलता है। अच्छा। 1 से सवा घंटा और बड़ा लंबा प्रसंग है। और मैं तो बहुत तहे दिल से इतना सम्मोहित होता हूँ उसको देख पढ़ के। वो कहीं से हमने कलेक्ट किया था, मिल नहीं रहा, आधा अधूरा मिलता है। वो पूरा एक प्रसंग है, कृष्ण के घर में प्रद्युम्न पैदा हुए, उसका उसमें वर्णन। अब उसको पूरा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं। वो जगमोहना कहलाता, वो अवधि का सबसे बड़ा गीत होता है। ये मैं बता, मन रचना वगैरह तो छोटे हैं, कोई बोलते से उतरी ननदिया अरे मन रचना, कोई छोटी ननद उठ बोली वो मन रचना, इस तरीके मन रचना जगमोहना ये दोनों जरूर गाए जाते। जगमोहना बहुत बड़ा होता है, वो गाने वालियां पहले गाती, जैसे सरिया अब नहीं आपको मिलती। सरिया अवधि की खास पहचान, जो मतलब उधर के समय, हाँ, उधर में जब शिक्षा, हाँ, तो वो गाई, उसकी धुन बड़ी लाजवाब। कमर में सोए कर धनिया, पाँव पे धनिया, कहाँ सरी खेली आए मेरे लाल, कौन गली खेली आए मेरे लाल, करके गाई जाती है। बहुत सुंदर गीत। इन सब के संरक्षण का बहुत। तो जगमोहना क्या मतलब पूरे जीवन? हाँ, नहीं, जगमोहना बड़ा, मैं छोटे से मैं बता भी दूं अपने सब लोग। जगमोहना में एक छोटा प्रसंग है कि भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ब्याही गई अर्जुन को, और ये हस्तिनापुर में थे, वो द्वारिका में थे, और उनके यहाँ रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न पैदा हुए। प्रद्युम्न छोटे थे और गोद में तो बुआ बुलाई जाती है ऐसे अवसरों में, हम लोग यहाँ का तरीका है कि बुआ जरूर आएगी भतीजा होने पे। तो ये गई सुभद्रा और अर्जुन गए, ये पति पत्नी थे, और कृष्ण के यहाँ। तो रुक्मिणी अपनी गोद में
बच्चे को लेके बैठी है जच्चा, जिसका सारा समारोह हो रहा है कार्यक्रम, वहां पे ये जो दुपट्टा ओढ़े, उस समय तो आप जानते हैं कि लहंगा ही पहना जाता था, हमारे अवध में भी मशहूर, क्योंकि माइंडेड कि पेटीकोट था नहीं, ये ब्रिटिश पीरियड में आया, इसका नाम ही अंग्रेजी। ये प्रेमचंद ने खूब लिखा है, जीपी श्रीवास्तव ने, कि जब पेटीकोट नहीं था तो औरतें कैसे धोती पहनती थी, गांव में गांठ मार लेती थी, लपेट ले, अगर रोशनी में खड़ी है तो बहुत भद्दा दिखाई देता, तो ये हाँ लहंगा पहनती थी, पूरब में धोती पहनती थी, जब फैजाबाद से आगे बढ़े तो उधर धोती पहनती। लेकिन यहाँ का तो आज भी हम लोग क्या औरतें थी त्योहार में लहंगा दुपट्टा पहनती, करवा कहने का मतलब वो रुक्मिणी बैठी थी सब पहने, तो उनके मायके से कपड़े आए थे अच्छी तरह, तो जगमोहन चीर कहा उनके दुपट्टे का नाम। अच्छा, जगमोहन दुपट्टा है उनका, वो ओढ़े थी बहुत बढ़िया, उस पे गोटे किनारे काम बना होगा, ओढ़े बैठे। तो जब वहां से चलने की बेला आई तो बहन ने इनके कहा, अर्जुन की वाइफ सुभद्रा ने, कि हम तो भाभी का ये दुपट्टा लेंगे। तो अब उस कथानक उस गीत में यही वर्णन, तो उन्होंने कहा अपने पति से कि ये दुपट्टा हम नहीं देंगे, हमारे मायके से आया नजराना है, हम कैसे दे सकते, ये हमारी इस समय पहचान है, शान है, तो नहीं दिया। तो फिर उन्होंने मन थोड़ा उनका क्षीण हुआ, तो सुभद्रा अर्जुन के साथ चली आई हस्तिनापुर, उस जमाने के उसमें विवरण है, चली आई, कोई बात नहीं, दुपट्टा दिया नहीं रुक्मिणी ने अपना। जब चली आई तो फिर इन्होंने आमंत्रित किया कि बेटे को लेके बुआ के यहाँ आओ, एक बार हम चाहते हैं कि हमारा भतीजा प्रद्युम्न आए। तो कृष्ण रुक्मिणी को लेके रथ पे और गोद में प्रद्युम्न को लेके हस्तिनापुर आए। तो सिंह द्वार से लेकर के महल द्वार तक वही दुपट्टे लाइन से एक में एक जोड़ के पावड़ी बिछी हुई थी, जैसा दुपट्टा रुक्मिणी ओढ़े थे, लाइन से बिछे थे। तो जब उतरे रथ से और उसके ऊपर पैदल चले तो इन्होंने पति से कहा अपने कि ननद रानी के पास जब इतने दुपट्टे थे तो उस एक दुपट्टे पे हिमाचल जाने का क्या मतलब था। तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा कि दुपट्टे तो हैं, ये अपने ऐश्वर्य का एक तरह से प्रदर्शन है, लेकिन जो दुपट्टा भाभी आप ओढ़े थी उसमें मेरे मायके की महक थी, सुगंध थी, हम आपका उतरा हुआ वो दुपट्टा पहनते तो हमें अपने मायके का आभास मिलता। तो ये मार्मिक प्रसंग दिल वालों के करीब होते, दिल की चीज आवाज होती, तो ये हमारे लोकगीतों में खूब। तो जैसे राम का एक वर्णन बहुत मिलता है लोकगीतों में, अवधी लोकगीतों में, हाँ। तो ये जगमोहना की वजह से कह सकते हैं कि कृष्ण का भी कई प्रसंग मतलब इसमें काफी आया, जैसे झूला में, सावन होली में उसमें कृष्ण ही नायक होते, लेकिन विवाह में हमारे यहाँ कृष्ण की कोई चर्चा कम, वो मड़वा में ठाड़ी जानकी तो भौजी भौजी करे हो, तो वो जानकी ही खड़ी होगी और हर बात जो है जनक के रूप से सरफराज होगा। तो जैसे और त्योहार जैसे होली में ये अवध में होली खेले रघुवीरा का वर्णन आता है, तो राम को इस तरह से और किसी उसमें भी वर्णित किया गया त्योहारों से? झूला उला पे है कि झूला सावन झूला वहाँ पड़ता है अयोध्या में, तो झूला गाया जाता है वहाँ, झूला भी वो झूले सीता संग्राम वो सब आता है, लेकिन कम विवाह में जानकी ही, वो हमारे यहाँ ये है कि जानकी का ही नाम लिया जाता है कि कहाँ का सिंदूर है, वही अवधपुर की डिबिया, वो कहाँ से सिंदूरा मंगाए हो, कहाँ के डिबिया हो, रामा के कर रचा है बिया, संजोगति सुंदर हो, उसने भाई अवध से सिंदूरा मंगाए हो, जनकपुर की डिबिया हो, रामा सीता का रचा है बिया, संजोगति सुंदर। तो राम जानकी ही खड़े होते हैं विवाह में, और जो आपने बताया झूला में ये सब में कृष्ण का वर्णन ज्यादा। अवधि कजरी जो होती है, हरे रामा कृष्ण बने, भाई कृष्ण बने मनिहारी, पहने ली साड़ी रे हारी, तो कजरी है जो अवधि, उसमें ज्यादातर कृष्ण और राधिका होते।
तो कजरी तो जैसे पूर्वांचल में भी मिर्जापुर हाँ, में भी मशहूर मिर्जापुर है। क्या ये जो तो हरे रामा अवधी वाली है, जी। ये अवधि अच्छा, खास अवधि। तो अवध की कजरी को क्या वहां से कुछ अलग करके देखा? हाँ, कि उसके ऐसे धुन क्या? अलग है, उसका ठेका अलग है। जी जी धुन और ठेका सब अलग हो जाता है। जी जी और भाषा भले मिलती जुलती हो, उनको थोड़ी भोजपुरी लग जाती है मिर्जापुरी में, जी। लेकिन यहाँ की अवधि रहती है और खास अवधि आने ढंग की। अवधि में एक ये भी खास बात रही शुरू से कि वो समाज को जोड़ती रही, उसमें मुस्लिम थोड़ा बहुत कलर की जो फिनिशिंग है उसमें है, वो है। अब जैसे आप देखिए कि लखनऊ में ये लोग मर्सिया लिखते थे, उसमें अवधि का इस्तेमाल करते थे। फलक की गोद से एक चांद उठा लाए हुसैन है। अब ये जो बिंब है ये हमारे भाव बिंब है इराक में, और वहाँ उनके ईरान के उस करबले की दास्तान से कोई मतलब नहीं, लेकिन चूंकि इनकी कौम यहाँ रहती तो वो अपने को अवध के लखनऊ के रंगों में रंग के उसको बयान करते हैं। अब जेरे कदम में वालदा फिरदौसे बरी है, ये दबीर ने कहा। इसको आसान करके अनीस ने कहा, आपके लखनऊ की बात कर रहा हूँ, सुनते हैं माँ के पाँव के नीचे बहिष्ठ है। तो अब ये तो लिया मेरे हाथ गया, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, कि माँ की प्रतिष्ठा सर्वोपरि। तो बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली, और निश्चय ही लोकगीतों का अवध में बहुत बड़ा खजाना है, और न सिर्फ साहित्य के स्तर पर बल्कि संगीत के स्तर पर भी उनकी अपनी उनकी खासकर जो धुनें हैं, हाँ। उन्हें भी मतलब संग्रहित करने की और उन्हें बचाए रखने की जरूरत है। निश्चय ही उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी भी इस दिशा में कोई ठोस योजना बनाएगी और कार्य करेगी, और जिसमें आपका मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा प्रणाम।